ऐतिहासिक दिन है ये, इसका इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए चिट्ठी लिखे थे माननीय प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को। हमने सीबीआई इंक्वायरी मांगा था, पूरा देश मांग रहा था। वो पिता को कितना आनंद होगा पटना में, सोचिए। वो चार बहनों को कितना आनंद होगा। अरे भाई, कमाता धमाता लड़का, भोजपुरिया लड़का, छोटे शहर से आया हुआ, सब कुछ अपने सपने पूरे करता है और अचानक पंखे पे लटक जाता है। स्टूपिड, कोई यकीन नहीं करेगा, राइट। हम लोग शरीर को प्रेम करते हैं। मैं कलाकार हूँ, 650 फिल्म किया हूँ। हम लोग, हमारा शोरूम शरीर है। हम लोग अपने शरीर को हार्म नहीं करते, हम लोग बचाते हैं, क्योंकि यही हम लोग, हमारे कमाई का ज़रिया है, यही एक साधन है। हमारा इंडस्ट्री यही है, हमारा बिजनेस। मेरा शरीर मेरा चेहरा है, मेरी आवाज़ है, मेरी आँखें हैं। मैं इसको ख़त्म कैसे करूँगा? और 33 साल की उम्र में, जहाँ मैं सपने लेके आया था, मैं सपनों को देख रहा था, जी रहा था, और एकदम सस्पिशियस रहा। हर चीज़ घूमती गई। मुंबई पुलिस का मूवमेंट, बिहार पुलिस की एंट्री, उसके बाद वो क्वारंटाइन वो अफसर को कर देना, उसके बाद जवाब नहीं देना, फिर दो खाकी वर्दी को डिबेट में लड़ते हुए देखना, सवालों के घेरे में चीज़ें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ को गौर से देख रहा था। उन्होंने निर्णय लेने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और मैं प्रणाम करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि आपने उस दो खाकी लड़ाई और डिबेट, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना, दो स्टेट की लड़ाई को इस तरह देखा। एक मासूम लड़का जो मर गया, एक पिता के पीड़ा को नहीं देखा, पूरे देश के जनता की आवाज़ को नहीं देखा। आवाम चिल्ला रही है। मेरी माँ गांव में बैठी है, बच्ची कैसे मर गई ना हो। वो पिक्चर नहीं देखी होंगी सुशांत का, लेकिन हर माँ को लग रहा मेरा बच्चा ऐसे चला जा, एटलीस्ट पता तो चले कैसे गया। नहीं, हम लोग बोलते अरे यार कैसे पता चल जाता, मृत्यु कैसे हुई। हर इंसान, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, अरे यार देख लेते यार मृत्यु कैसे हुई। वो बोल जाता, कहीं लिख जाता, कहीं रिकॉर्ड करता, किसी को मैसेज कर देता, किसी को फ़ोन कर देता। एटलीस्ट शांति तो होती है कि भाई कैंसर से मरे, इससे मरे, उससे मरे, हार्ट अटैक से मरे, कोरोना से मरे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार इसका विरोध क्यों कर रही थी? आपको लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल लीडर इसमें शामिल था, कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो वहाँ के रूलिंग पार्टी से संबंधित थे, कई फिल्म अभिनेताओं के नाम आए थे, उस लॉबी के कारण से उद्धव ठाकरे सरकार इसमें दबाव थी इसलिए नहीं कर रही थी? देखिए, सीबीआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये जुलाहे की तरह काम करता है। एफबीआई, रॉ, इन लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मान है इतने बड़े देश को संभालने का। तो सीबीआई जिसका नाम, वो पाताल से ऐसे घुसेंगे ड्रिलिंग मशीन लेके और सब कुछ खोद देंगे अभी। तो जो भी है, और या इनोसेंट है, या उसने प्रोवोक किया, उसने हत्या किया, किसी और ने की, या कोई बड़ा चेहरा, या उनका कोई बाप है, वो सारे लोग बारी बारी सब कुछ सामने ऐसे परतें सब खोलेंगे और सीबीआई से खोल के देश के सामने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देगी। और न्यायपालिका पे और न्याय प्रणाली पे हम लोगों का विश्वास अडिग रहेगा। और आज वो 11 बजे सुबह में पूरा देश झूम गया। देख, कलाकारों को बहुत प्यार करता है देश, याद रखना, क्योंकि निस्वार्थ हो एंटरटेन करते करते मर जाता है। उसके जेब में कभी कुछ पाओ, परिवार वगैरह जो कमाता भी तो परिवार वगैरह ले जाते हैं, जो भी है। स्वयं उसके पास कुछ नहीं हो तो शूटिंग करता रहता है, वो आनंद दूसरी फिल्म सोचता है, दूसरी रचना में चला जाता है। वो तो अवघड़ होता है। तो उसको देश एक मासूम तरीके से प्यार करता है, क्योंकि उसने कई बार देश को हंसाया है, रुलाया है। कलाकारों का प्यार बड़ा अद्भुत है, जो मुझे भी स्वयं सुशांत सिंह की 14 जून से लेकर अभी तक जो एक पूरा देश में एक हाहाकार, एक मूवमेंट मचा, उसके बाद हमको भी लगा कि कितना प्रेम एक कलाकार को, और वो भी कलाकार जो अचानक ऐसे मर जाए, जिसको प्रेम करते थे, पंखे पर लटका पाया जाए, तस्वीरें निकल के आ जाए बाहर। शौक में, हम तो शौक में रहे। हमारे छोटे भाई की तरह थे, हमको सर बोलते थे। अब भोजपुरिया हम लोगों का प्रेम भी था एक दूसरे से, दोनों छोटे शहर से हम दोनों हैं, तो एक बट नेचुरल, एक ऑटोमेटिक प्रेम होता है। हिंदी भाषियों का एक अलग अननोइंगली नोइंगली एक अटैचमेंट हो जाता है। रवि, आखिरी सवाल रहेगा। इस मामले में लगा कि सीबीआई को ये भी हुआ कि वो दिशा वाले मामले को भी इसमें देखेगी कि क्या वो भी आत्महत्या था या हत्या थी। तो लग रहा है कि दोनों को रिलेट करके ही कुछ न्याय मिल पाएगा। और परिवार को आज के फैसले से आपको लग रहा है कितनी राहत मिली होगी? परिवार आज बहुत तृप्त होगा। धन्यवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट कि उनके पिता को जीवित मोक्ष मिल गया। एक पिता ये जानना चाहता था कि हुआ क्या मेरे बेटे के साथ। हर वो पिता हैं यार,
एक माता पिता होते हैं, पिता तो ये जानना चाहेगा मेरा बेटा गया कैसे यार। उनको अधिकार है और उनकी मांग जायज है। वो बड़ा आज उनको एटलीस्ट ये रिलैक्सेशन तो होगा कि अब कुछ ही महीने में या कुछ समय में मेरे पास, मैं अब मेरी मृत्यु कभी हुई तो मैं शांति से जा सकूंगा। सुशांत कहीं ऊपर बैठे हैं जहां से देख रहे हैं, उनको आज लगा कि मैं जो कुछ नहीं बोल पाया या मेरे साथ जो कुछ हुआ या घटित हुआ या हो रहा था, मैं नहीं बोल पाया किसी को, वो चीज़ें पूरा देश देखेगा। और ये जो कुछ गुटबाजी या जो कुछ हमारे साथ हुआ, हम सब लोग लड़ के आए ना, हम रेंग कर ऊपर आए हैं, लोग चल कर आते हैं, वो सब पर एक स्टॉप होगा। गरीब बच्चे, छोटे शहरों के बच्चे कलाकार बनने के लिए या मुंबई शहर आने में डरेंगे नहीं। इस केस के बाद लोग दूसरे काम धंधे के लिए भी माँ बाप नहीं भेज रहा था अपने बच्चों को। एटलीस्ट वो सब कुछ ऑन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।